नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र विज्ञान की घटना चक्र हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला अध्याय क्या है? मात्रक या इकाई। तो दोस्तों, यह अध्याय यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल क्या होता है, इसमें से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय, मात्रक या इकाई। देखिए, नोट्स में क्या लिखा है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? किसी भी भौतिक राशि को पैमाने के लिए, क्या लिखा है? मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इस मानक को क्या करते हैं? कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के लिए क्या लिखा है? भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित है। 4 पद्धतियां प्रचलित है। देखते हैं पहला कौन सा है? सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर में। देखिए, सीजीएस का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक, यह दिया। इसमें देखते हैं क्या है? समय के क्या लिखा? देखिए, लंबाई के लिए जो मात्रक है वो सेंटीमीटर में होगा, द्रव्यमान के लिए मात्रक क्या है? ग्राम में, और समय के लिए जो मात्रक होगा सेकेंड में होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट, इसमें क्या लिखा है? नोट में क्या लिखा है? यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास तथा समय, टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एफपीएस पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कौन सा पद्धति कहते हैं? इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में होते हैं। लंबाई के लिए मात्रक क्रमशः क्या होगा? फुट। ठीक, द्रव्यमान पाउंड में होगा और टाइम क्या होगा? जो समय है वो सेकंड में होते हैं। देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई के लिए मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान के लिए क्या है? किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान के लिए क्या है? किलोग्राम। और समय के लिए मात्रक है सेकेंड। वही लिखा है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड होते हैं। चौथा देखते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में क्या है? वर्ष 1960 में पेरिस अंतर्राष्ट्रीय भाव, क्या लिखा है? वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। किस अधिवेशन में? अंतर्राष्ट्रीय माप तौल पेरिस में। ठीक, सन 1960 में महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में कितने? 7 मूल मात्रक हैं। देखते कौन कौन से मूल मात्रक हैं। ये जो 7 मूल मात्रक हैं, इन्हीं मूल मात्रकों से अन्य सभी मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो देखते हैं मूल मात्रक हमारे कौन कौन से। देखिए, भौतिक राशि हमारी क्या है? लंबाई है। ठीक, इसके लिए एसआई मूल मात्रक होगा मीटर। संकेत या तो स्मॉल एम या मीटर में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान के लिए है किलोग्राम। संकेत इसका केजी या किग्रा होगा। समय के लिए सेकेंड। संकेत स्मॉल एस या हिंदी में ऐसे सेकेंड लिखेंगे। ताप के लिए केल्विन एसआई मूल मात्रक है और संकेत कैपिटल के है। विद्युत धारा के लिए एम्पियर, संकेत में ए या हिंदी में ए लिखेंगे। ज्योति तीव्रता की एसआई मूल मात्रक है कैंडेला। ठीक, संकेत इसका स्मॉल सी डी या कैंड। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ की परिमाण। पदार्थ का परिमाण में हम लिखेंगे इसका मूल मात्रक एसआई में होगा मोल और संकेत में मोल, हिंदी में भी मोल। ठीक है,
आगे देखते हैं, ये थी मूल मात्रक है। ठीक, इसमें क्या लिखा, स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियां, क्या लिखा है, स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों, जैसे कि 7 जो मूल राशियों दिए हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ क्या है, परिमाण है, कि मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अर्थात क्या है, अथवा एसआई यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मीटर की परिभाषा क्या है। मीटर की परिभाषा, नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकेंड के 1/, क्या लिखा है, 1/29,97,92,498 हिस्से में तय करती है। क्या लिखा है, देखिए फिर से देखते हैं। 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकेंड के 1/29,97,92,498 हिस्से में तय करती है। ठीक है, अब देखते हैं किलोग्राम की परिभाषा क्या है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 में भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड की परिभाषा। सेकंड की परिभाषा में क्या, 1 सेकंड वह समय अंतराल है, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड की परिभाषा। अब देखते हैं एम्पियर की परिभाषा क्या है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, क्या लिखा है, प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 के अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल, क्या लिखा है, एम्पियर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। अब देखते हैं केल्विन की परिभाषा। 1 केल्विन, क्या लिखा है, 1 केल्विन जल में त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप पर या उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैंडेला की परिभाषा क्या है कि किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का 1/683 वाट बटे स्टेरेडियम तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भौतिक राशि और उनसे जो व्युत्पन्न मात्रक है, जैसे भौतिक राशि आयतन है, घनत्व है, वेग है, इनकी जो मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक है, उनसे जो व्युत्पन्न होते हैं, जो मात्रक व्युत्पन्न होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आइए देखते हैं आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए लंबाई क्या है, दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, तो इसको हम मीटर में ही मापते हैं। ठीक है, मीटर डिस्टेंस में ही मापते हैं। ठीक, तो उसके लिए लंबाई के लिए देखिए, इधर देखिए, लंबाई के लिए ऐसा ही मूल मात्रक क्या था, मीटर, वही लिखा है। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक,
यानी मीटर क्यूब, मीटर गुणे ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक, आगे देखते हैं घनत्व के लिए। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हमने मूल मात्रक में पढ़ा था, द्रव्यमान के लिए क्या था? किलोग्राम, तो किलोग्राम हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर आयतन का मात्रक देखा मीटर क्यूब, तो किलोग्राम मीटर क्यूब हो गया। ठीक, अब देखते हैं वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी क्या है? एक दूरी है। तो दूरी के लिए जो मात्रक है हमारा मूल मात्रक है मीटर, और समय के लिए हमारा है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड या इसी को मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। अब देखते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन अपान समय। तो देखिए वेग का मात्रक हमारा अभी अभी हमने ऊपर देखा मीटर प्रति सेकेंड देखा, और समय क्या है? सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं बल। बल के लिए क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हमने अभी देखा किलोग्राम। ठीक, त्वरण के लिए क्या था? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या बल को ही हम लोग का क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं छठा क्या है? कार्य। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। बल के लिए मात्रक हमने अभी ऊपर देखा न्यूटन, और विस्थापन दूरी है, इसके लिए मूल मात्रक हमारा होता है मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर हो गया। और कार्य का एक और मात्रक होता है जूल। कार्य को हम जूल भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं शक्ति। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की सामर्थ्य को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक, देखिए कार्य बटे समय, एकांक समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य के मात्रक हम लोगों ने अभी पढ़ा जूल। ठीक, समय सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स हो गया। इसे वाट भी कहते हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। समतल कोण के लिए था रेडियन, रेडियन था। घन कोण के लिए स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखते हैं मोल की परिभाषा। मोल की परिभाषा देखते हैं। एक मोल क्या लिखा है? एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किग्रा में परमाणुओं के संख्या के बराबर है। ठीक है, मई 2019 के अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को आवागोद्रो क्या लिखा है? आवागोद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रा क्या है? लंबाई द्रव्यमान क्या लिखा है? लंबाई द्रव्यमान समय विद्युत धारा ताप ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित जो अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है? देखिए भौतिक राशि कौन सी है इसमें? तो भौतिक राशि हमारी सी हो जाएगी। विद्युत धारा एम्पियर इसका मात्रक है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लंबाई द्रव्यमान। ठीक, मूल भौतिक राशि। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल मतलब मूल राशि या मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक हम लोगों ने कितने पढ़े थे? मूल मात्रक में हम लोगों ने 7 या 8 मूल मात्रक हम लोग पढ़े थे। ओ 7 जो है हम लोग मूल मात्रक पढ़े थे। ठीक, उसमें हमारा विद्युत धारा भी था। आगे देखते हैं, देखिए उत्तर में क्या लिखा है, इसके आंसर में क्या लिखा है? लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं शक्ति अथवा पावर की मात्रक क्या होती है? वाट। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है
कार्य बटे W, कार्य बटे समय हो गया, ठीक, कार्य बटे समय हो गया। कार्य का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था जूल और समय के लिए था सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड या वाट हो जाएगी, ठीक। इसका आंसर देखते हैं, आंसर इसका सी है, जिसमें क्या लिखा, भौतिक में क्या लिखा, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित या संचरित होती है, ठीक है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय तथा इसका एसआई मात्रक क्या है, वाट है, जो जूल पर सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अब देखते हैं विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। अभी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा वही शक्ति है, तो विद्युत शक्ति की इकाई हमारी क्या हो जाएगी, वाट या जूल प्रति सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक, बल का मात्रक न्यूटन, आंसर आपका सी है। देखिए बल बराबर क्या लिखा है, देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर हमारा होता है एम गुणे ए अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक हमारा होता है किलोग्राम, ठीक, त्वरण का मात्रक हमारा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो बल का मात्रक हमारा हो जाएगा किलोग्राम क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक। अब हम देखते हैं इस पे क्या है, किसी वस्तु पर बल क्या होता है, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखते हैं कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, जूल या न्यूटन मीटर होगा, ठीक। देखते हैं आंसर इसका ए हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल क्या होता है, जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ठीक। अब हम देखते हैं आवृत्ति, आवृत्त का मात्रक होता है हर्ट्ज या हर्ट्ज इसको कहते हैं। आवृत्त होती क्या है, ठीक, देखिए क्या लिखा है, आवृत्त एसआई का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्त की ध्वनि को सुन सकते हैं या सुन सकने का वो क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्त को मापा जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक। ये लिखा है गीगा हर्ट्ज, देखिए ये लिखा है गीगा हर्ट्ज, ठीक। गीगा हर्ट्ज क्या है, इसको हम लोग क्या मापते हैं, गीगा हर्ट्ज में रफ्तार मापते हैं, किसका, कंप्यूटर की रफ्तार हम लोग मापते हैं किसमें, गीगा हर्ट्ज में। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, क्या लिखा है, गीगा हर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की रफ्तार या गति का सूचक है। सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्र की संख्या को क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है, जिसे गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। इस संदर्भ में चक्र एक मूल इकाई है जो सीपीयू की गति को मापने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, देखिए प्रतिरोध होता है प्रतिरोध, ठीक, वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत का मतलब होता है विद्युत को, प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, विद्युत को रोकने वाला प्रतिरोध, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा ओम होता है, ठीक। लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा है, देखते क्या है, किसी पदार्थ की, क्या लिखा है, किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को क्या करने देते हैं, चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर होता है RA/I, ठीक, जहाँ R क्या है, विद्युत प्रतिरोध, ओम है, ओम में मतलब इसका मात्रक क्या है, ओम है, ठीक। L क्या है, पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, ये क्या है, धारा की दिशा लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में देखिए क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में
फैरड, फराद या फैरड धारिता का मात्रक होता है ये। वोल्ट का होता है वैद्युत विभवांतर, वोल्ट जो है वैद्युत विभवांतर का मात्रक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का तथा ओम जो है वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, अब देखते हैं ओम मीटर मात्रक है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ओम मीटर, तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता। ओम मीटर किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता। ऊपर वाला क्वेश्चन सेम यही था। अब देखते हैं चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या है? टेस्ला। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होगी? टेस्ला होगी। ठीक, देखिए विस्तार में क्या लिखा है इसके, चुंबकीय क्षेत्र मापन की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला है, जिसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य है। ठीक, देखिए एम्पियर न्यूटन, ठीक, न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन एम्पियर मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया। टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व, घनत्व एसआई की लंबाई, एसआई की क्या इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। प्रश्नगत विकल्पों में देखिए न्यूटन एम्पियर मीटर टेस्ला के क्या है? समतुल्य है। ये फार्मूला दिया है। ठीक है, कैसे है? हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर में। दाब जो होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक, दाब का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो था, पहले देखिए पुराना जो मात्रक था क्यूरी था। ठीक, क्यूरी क्योंकि मैडम क्यूरी के द्वारा खोजा गया था, लेकिन बाद में बफरेल, बाद में क्या हो गया? बफरेल। ऊष्मा की मात्रक हमारी क्या है? जूल। रेडियो पदार्थ की सक्रियता, तो इसमें सी वाला जो है सुलेमित नहीं है। आंसर में देखते क्या है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई, क्या लिखा है? प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली में इसकी यूनिट या इसकी इकाई बेकुरेल, बेकुरेल है। क्यूरी इसका पुराना एवं एसआई मात्रक है। स्पष्ट है कि युग्म सी सुमेलित क्या है? सुमेलित नहीं है, शेष युग्म सुमेलित है। ठीक है, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। क्या है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, ना कि कोई समय है, ना कि कोई काल या वर्ष की ये इकाई है। ठीक है, तो देखते हैं आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुत बार आया है ये, देखिए। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रकाश द्वारा क्या लिखा? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखिए वो ऑप्शन ए क्या देगा, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहे, ये गलत। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो, ये भी गलत। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब प्रकाश वर्ष है क्या है? ये प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, आगे देखते हैं खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए प्रकाश वर्ष जो दूरी है, मापने की जो दूरी है, वो उन दूरियों को मापा जाता है जहां तक हमारी संख्याएं जो गिनतियां हैं ये कम पड़ जाती हैं, वहां के लिए मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें, इसका आंसर आपका डी है। देखिए प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ठीक, इसमें क्या लिखा है ऑप्शन में, क्या वो क्वेश्चन में क्या था, खगोलीय दूरियां क्रमशः प्रकाश में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति
सदैव एक समान होती है। ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन में क्या है। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की क्या है, दूरियां हैं। देखिए क्या लिखा है, खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां हैं। तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। ठीक है, अतः उन्हें एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स प्रकाश वर्ष पार्सिक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर अर्थात कांस्टेंट होती है। यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को क्रमशः क्या लिखा है, खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक पारसेक क्या लिखा है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर किसके है, 3.25 प्रकाश वर्ष या 3.262, ये दोनों एक दूसरे के लगभग समथिंग में है। ठीक है, इसीलिए 3.25 प्रकाश वर्ष मान लिया गया है। आगे देखते हैं सोल्यूशन में क्या है। देखिए पारसेक क्या है, पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर हमारा 3.262 प्रकाश वर्ष होगा। इसलिए जो सन्निकट उत्तर होगा विकल्प बी होगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। पारसेक मात्रक किसका है, तो ये दूरी का मात्रक है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। भाप की क्या लिखा है, भाप मैंने कहा लेकिन भाप नहीं है, क्या लिखा है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच में प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिखा है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच में बदल जाता है या इंच प्राप्त होता है, तो वो सेंटीमीटर। यदि हम सेंटीमीटर को मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर है, इसको हम 0.39 से गुणा कर देंगे तो हमको इंच में मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सॉल्यूशन में क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, क्या होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन का, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। देखिए क्या लिखा है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो पहले हम देखते हैं सोल्यूशन क्या था। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर और 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। ठीक है, तो इनका जब हम गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, 30.5 गुणे 10⁻⁷ नैनोमीटर। ठीक है, ये 1 फीट में हमारा 30 गुणे क्या लिखा है, 30.5 गुणे 10⁻⁷ नैनोमीटर आया। तो हम 6 से फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 183 क्या 183 गुणे 10⁻⁷ नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर में हमने अभी हमने पढ़ा क्या लिखा है, 1 नैनोमीटर में अभी हमने पढ़ा 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। यहाँ आंसर क्या ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ दिया है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 100 से जब गुणा कर देंगे तो ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन भी दिया है। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1 गुणे 10⁻⁹ मीटर के क्या है, समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 गुणे 10⁻⁹ मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर को हम
क्या लिखा है 10⁻⁹ में हम गुणा करेंगे तो हमारा 10⁻⁷ सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। एम्पियर को मापने की इकाई क्या होती है, एम्पियर मापने की इकाई होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापने में हम लोग जो मापते हैं उसकी मात्रक जो होती है विद्युत धारा की एम्पियर होती है। ठीक, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं मेगावाट। क्या लिखा है, मेगावाट बिजली के मापने की या नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है, उत्पादित की जाती है। क्या, जो उत्पादित की जाती है। क्या लिखा, मेगावाट बिजली नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है। तो आंसर हमारा क्या है, ये है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में क्या दिया है, मेगावाट बिजली नापने की इकाई हो जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखते हैं सूची को हम मिलान करते हैं। सूची को हम लोग मिलान करते हैं। देखिए क्या लिखा है, भौतिक राशियां, इकाई त्वरण मैंने अभी बताया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। देखिए ए का हमारा हो गया चौथा, ठीक, बी का हो गया हमारा तीसरा, ठीक। स्वीकृत कार्य का मात्रक होता है जूल, तो सी का हो गया 1। आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, ये हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 देखिए कौन सा दिया है, 4 3 1 2, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल क्या है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसलिए ऑप्शन क्या है, डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुलेमित नहीं है। एसआई यूनिटों में कौन सही सुलेमित नहीं है, तो देखते हैं। देखिए कार्य जो है, कार्य की मात्रक क्या होती है, जूल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। द्रव्यमान होता है किलोग्राम में। दाब का यहाँ क्या दिया, डाइन दिया है, तो डाइन जो है ये बल के मात्रक होता है, डाइन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बल का मात्रक हमारा क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सुलेमित नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 27। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ इकाई में दिया वाट दिया है, वाट का है, जूल पर सेकेंड भी होता है, वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा शक्ति कहाँ किस में दिया है, चौथा पॉइंट है, चौथा नंबर 1 हो जाए। ठीक, और क्या दिया है, नॉट। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। तो आपका बी, ए का मैंने क्या बताया, ए का 4, बी का आपका हो गया 3। नॉटिकल मील क्या है, नौ संचालन में होता है। ठीक, तो आपका सी हो जाएगा 2। फिर कैलोरी जो है ऊष्मा की मात्रक है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 1 ऑप्शन में। 4 3 2 1, 4 3 2 1 है कोई, तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आगे देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन
में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की क्या है, इकाई है। सुमेलित कीजिए। सुमेल में देखिए करना क्या है, इसमें जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी को हम लोग मिलान करना है। देखिए जूल जो है, जूल जूल जो है कार्य का मात्रक है, ठीक, कार्य। तो एक हो गया तीसरा, ए का हो गया तीसरा। पी का हम देखते हैं वाट। वाट किसका है, वाट आपका हो गया शक्ति का मात्रक, यानी दूसरे का। बी का, ओ सॉरी, बी क्या दिया, एम्पियर। एम्पियर किसका है, धारा। तो पहला हो गया बी का। सी का आपका हो गया दूसरा, ठीक। वोल्ट जो है विभवांतर का। डी का हो गया 4। कैलोरी जो है ऊष्मा का। ई का हो गया 5। तो कैलोरी ऊष्मा का देखिए 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्या लिखा है, जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक। जूल जो है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में तो कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही है। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रा जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नॉट हो गया, नॉटिकल हो गया, एंगस्ट्रम, प्रकाश। नॉट हमने अभी देखा था, जहाज के चाल की माप, ये सही है। नॉटिकल नौ संचालन में प्रयुक्त की दूरी इकाई है, ये भी सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दर की इकाई है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय की मापन, प्रकाश वर्ष समय की मापन की इकाई नहीं बल्कि दूरी मापने की इकाई है। तो ऑप्शन आपका इसमें डी है, जो सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं सोल्यूशन में क्या लिखा है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य युग में सुमेलित है, ठीक है। एंगस्ट्रम इकाई है, देखिए 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रम क्या लिखा है, यूनिट किसकी है, तो आपकी तरंग दर की। तरंग दर की यूनिट क्या है, एंगस्ट्रम, ठीक है। इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये देखिए, तो ऑप्शन आपका ए सही है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तरंग दर की। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है इसमें। सूचीवन सूची को मिलाना है और इसका आंसर लिखना है। देखिए उच्च वेग क्या है, मैक, सही है। तरंग दर एंगस्ट्रॉन में। दाब ऊर्जा, दाब का मात्रक क्या, पास्कल। जूल ऊर्जा का मात्रक है। तो आपका 1 2 3 4 ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी, क्या लिखा, मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु की चाल तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल ए का अनुपात है, ठीक है, ए का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम या एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। आगे देखते हैं, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। माइक्रोन भी क्या है, दूरी की यूनिट है, ठीक। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन हो जाएगा,
अच्छा मीटर में है तो इसको मिलीमीटर में हम बदलेंगे, तो 1000 से हम गुणा करेंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो 10 की पावर क्या है, -6 है। जब 1000 से हम गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो इसमें से कम हो जाएगा, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, या इसी को लिख सकते हैं 1/1000, 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या है, सी। 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। इसमें देखिए 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मिलीमीटर में बदल गया। ऑप्शन आया आपका 1/10 की पावर 1/10 की पावर 3 या 1/1000 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो आपका हो जाएगा आपका 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। ठीक, जब सेंटीमीटर में इसको बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे, तो 2 जीरो ये कट जाएगा इसमें से, तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए कोई है, ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल, डेसिबल क्या है, ध्वनि की परिबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति क्या है, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्र मील क्या है, नौ संचालन में दूरी की इकाई। ऊष्मा, सेल्सियस जो है ताप मापने की इकाई है, ना कि कोई ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें डी है। देखिए क्या लिखा है, सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं, एक अश्वशक्ति लगभग 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल माप पर क्या लिखा है, डेसिबल मात्रक में मापते हैं। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल भी ऊष्मा की इकाई है, वाट, वाट जो है शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक या यूनिट है। ठीक, आगे देखते हैं विस्तार में, देखें क्या लिखा है सॉल्यूशन में। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट, वाट जो है शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। 1 वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो सेंटीग्रेड। पहली बात सेंटीग्रेड जो है आपका तापमान का मात्रक है या तापमान की इकाई है। ठीक, तो ऑप्शन आपका ये हो गया। क्या लिखा है इसमें देखते हैं, ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर बराबर होता है, बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है। ठीक, दूरी को मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम देखते हैं क्या होता है। 1 पिकोग्राम जो होता है 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिको बराबर 1 पिकोग्राम बराबर 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। देखिए क्या लिखा है, द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयां, द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयां मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम होती है। ठीक, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 ग्राम।
अर्थात 1 मिली बराबर क्या होता है, मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -3 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की पावर -6 ग्राम। ठीक, 1 फेम्टोग्राम बराबर 10 की पावर -15 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -3, 1 नैनोग्राम बराबर 10 की पावर -9 ग्राम होता है। अब देखते हैं पास्कल किसकी यूनिट है। पास्कल जो है दाब की यूनिट है। ठीक, अर्थात दाब की इकाई है किसी तल के। तो आपका आंसर क्या हो जाए इसका बी। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब अर्थात प्रेशर कहते हैं। एक दाब एक क्या है, अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब देखते हैं दाब की इकाई क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या दिया है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। आगे देखते हैं, किग्रा। किग्रा क्या है, किलोग्राम। बल अपान वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर जिसे प्रायः किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे इसको किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, किलोग्राम। तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका होगा ई। ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है, ये देखिए, किग्रा या किलोग्राम, बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, केजी, बल हो गया, एफ हो गया न्यूटन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर जिसे प्राय किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से निरूपित किया जाता है। दाब एक अप्रचलित इकाई है, एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, अर्थात यही सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, अब देखते हैं पारिस्थितिकी दबाव। पारिस्थितिकी दबाव क्या होता है, या इसी को हम कहते हैं वातावरणीय दबाव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, बार है। ठीक है, बार है। देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया, वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है जो 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, निम्नलिखित में से दाब की इकाइयां हैं। देखिए दाब की इकाइयां क्या है, बार है, टॉर है, पा है, एटीएम। ठीक, इसमें आपका इकाई मात्रक में कौन कौन से हो जाएंगे, आपके सभी हैं। ठीक है, बार भी है, पा फॉर पास्कल वाला भी है, ये टॉर भी होता है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, एटीएम होता है यूनिट इसकी, ये भी सही है, अर्थात आपका ऑप्शन है डी सही है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। 1 न्यूटन प्रति एकांक वर्ग मीटर को 1 पास्कल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब की अन्य इकाइयां बार, टॉर तथा एटमॉस्फेयर एटीएम में या एटीएम है। ठीक है, 1 पा बराबर होता है 10 की पावर -5 बार, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो किसके समतुल्य है, एक बार के बराबर है। उत्तर आपका बी सही है। ठीक, देखिए एक डाइन बराबर होता है 1.02
1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक, एक बार बराबर होता है 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए डाइन का मान बार क्या लिखा, डाइन का मान बार के मान के क्या लिखा, बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1.02 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.02 किलोग्राम बल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है, तो इसमें विकृत का मात्रक नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृत कहते हैं। विकृत एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग होता है। तेल का एक बैरल लगभग निम्न में से क्या होता है, किसके बराबर होता है, देखिए तो आपका 159 लीटर 159 लीटर के बराबर होता है। देखिए क्या है, पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। एक बैरल बराबर क्या होता है, एक बैरल बराबर क्या होता है 158.9873 लीटर। एक बैरल बराबर क्या होता है 0.158987 घन मीटर। एक बैरल बराबर क्या होता है 42 यूएस गैलन। एक बैरल बराबर क्या होता है 34.9723 यूके गैलन के बराबर होता है। अब देखते हैं लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो आपका फर्मी मीटर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में फर्मी मीटर सही है, डी ऑप्शन। देखिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, लेकिन एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, डी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन का मिलान करते इसमें सूची, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर चुनकर लिखना है। देखिए क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर बार। ठीक है, देखिए इसमें क्यूसेक का हो जाएगा, क्यूसेक होगा आपका प्रवाह की दर। ठीक, तो ए का हो गया आपका, ए का हो गया तीसरा। बी का देखते हैं, बी का होगा आपका बाइट। बाइट जो होता है ये होता है कंप्यूटर में होता है, बाइट आपका कंप्यूटर में होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। रिएक्टर क्या है, रिएक्टर आपका हो जाएगा भूकंप की तीव्रता से संबंधित है, तो सी का हो गया दूसरा। बार जो होता है दाब का, या दाब की इकाई हो या दाब की यूनिट होती है, तो टी का हो गया पहला। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें, जल प्रवाह की दर मापने के लिए क्यूबिक फीट पर सेकेंड या इसी को क्यूसेक कहते हैं का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। यह 100 किलो अर्थात 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अब देखते हैं क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं एनटीयू मापने की इकाई क्या है, जल की अविलता। ऑप्शन आपका डी सही है। तो देखते हैं इसमें क्या एनटीयू का आशय क्या लिखा है, एनटीयू का आशय में क्या है नेफेलोमेट्रिक, क्या लिखा है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट से है। यह किसी तरल पदार्थ की अविलता या जल में निलंबित कणों की उपस्थिति को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली क्या है, इकाई है। ठीक, आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? सोलर स्थिरांक का मान है तो 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर क्या है? सोलर का स्थिरांक मान है। ठीक है। सोलर सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा है। सौर स्थिरांक को सौर विकिरण के प्रवाह घनत्व के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यह एक वास्तविक स्थिरांक नहीं है। इसमें समय के साथ परिवर्तन संभव है। नासा के अनुसार सोलर स्थिरांक के मान की परास 1.318 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है से 1.422 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। नॉमिनल जो है इसका 1.368 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। अतः निकटतम इसका उत्तर क्या है? विकल्प बी माना जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो आपका डॉप्सन। आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्सन। सॉल्यूशन में देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 इंटू 10 के पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के क्या है? समतुल्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन क्या लिखा? ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाई के रूप में मापा जाता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉप्सन क्या लिखा है? डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ओजोन की सांद्रता। ठीक। ऑप्शन आपका ए सही। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अध्याय के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा और इसके कॉन्सेप्ट को समझा। साथ ही हमने चैप्टर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया, जिससे क्या होगा? आपकी एग्जाम की तैयारी क्या हो जाएगी? और मजबूत हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम अगले चैप्टर मापक यंत्र एवं पैमाने के साथ जो है इस चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। दोस्तों यह क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।